अंधकार के उस पल में ही मैं तेरी हत्या करके अमर हो जाऊंगा। अमर। जागते रहो, जागते रहो। आज वही श्रापित अमावस्या की रात है। सभी गांव वालों से निवेदन है कि अपनी अविवाहित बेटियों को किसी हाल में रात को सोने ना दें। वीरानगढ़ गांव की हर गली में उस रोज यही ऐलान हो रहा था, मगर हाल ही में फौज से वापस लौटा विक्रम इन बातों को समझ नहीं पा रहा था। अरे चाचा, ये कैसी चेतावनी दे रहे हो? क्या कहानी है श्रापित अमावस की? ये वीरानगढ़ का 400 साल पुराना श्राप है जो हर 27 साल में लौटता है। इस अमावस को गांव की कुंवारी लड़कियों के सपने में एक शैतानी तांत्रिक आकर उन्हें अपने पास बुलाता है। ऐसा होते ही वो लड़की मदहोश होके खुद उस तांत्रिक के पास जंगल में जाकर अपनी बलि दे देती है। अगर तांत्रिक अगली अमावस तक 9 ऐसी लड़कियों की बलि चढ़ा देगा तो वो अमर हो जाएगा और गांव को तबाह कर देगा। विक्रम देखना चाहता था कि बाबा की बातों में कितनी सच्चाई थी, इसलिए वो ये देखने वहीं बैठ गया कि आखिर कोई लड़की अपने घर से जंगल जाती भी है या नहीं। अचानक उसने देखा कि एक लड़की किसी गली से अकेले जंगल जा रही थी। वो उसे रोकने फौरन उसके पीछे दौड़ा, मगर वो जितना भी तेज दौड़ रहा था वो लड़की उससे उतना ही दूर जाती जा रही थी। तभी विक्रम ने उसे पकड़ते हुए कहा, रुक जाओ प्लीज, अगर तुम जंगल के अंदर चली गई तो तांत्रिक तुम्हारी बलि दे देगा। विक्रम के शब्द सुन उस लड़की के कदम रुक गए और वो विक्रम की ओर पलटी। उसके चेहरे पर एक भयंकर सी मुस्कुराहट थी। विक्रम, बलि लेने से अब उसे कोई रोक ही नहीं सकता, पर मैं जंगल में बलि देने नहीं आई हूँ। क्या मतलब? फिर तुम आधी रात जंगल में क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें जंगल में बुलाना चाहती थी ताकि तुम्हें अपने गुरु तांत्रिक कोलिक के हवाले कर सकूं, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो उनके अमर बनने के रास्ते में आ सकते हो। मरने के लिए तैयार हो जाओ विक्रम। क्या विक्रम मारा जाएगा उस तांत्रिक के हाथों या वो खत्म करेगा वीरानगढ़ का ये श्राप? जानने के लिए अभी सुनिए छाया, द रिटर्न ऑफ कर्स।